लोकतंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। मैं आपके साथ सना। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। आपातकाल की बरसी पर भारतीय जनता पार्टी ने काला दिवस मनाया। वहीं खबर जनपद हरिद्वार के लक्सर रोड कटारपुर चौक से है। भाजपा कार्यालय में इस घटना को याद करते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाथ में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जाहिर किया। इंदिरा सरकार में लाए गए आपातकाल के विरोध में सांकेतिक में विरोध जाहिर किया। वहीं किसान मोर्चा के जिला महामंत्री धर्मेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि 25 जून 1975 का दिन भारत के लिए सबसे काला दिन माना जाता है और आपातकाल देश के इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है। यह दिन याद दिलाता है कि किस तरह कांग्रेस सरकार ने दमनकारी नीति के तहत लोगों में डर पैदा किया था और अपनी सरकार बचाने के लिए मनमानी की थी। वहीं आज 25 जून 2022 को भारतीय जनता पार्टी ने इस आपातकाल को दिवस के रूप में मनाया। वहीं मंडल अध्यक्ष विकास कुमार ने कहा कि आपातकाल भारतीय इतिहास में काला धब्बा है जिसे इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया था, जिसमें एक आपातकाल को भारत में काला दिवस के रूप में 25 जून को मनाया जाता है। वहीं आपातकाल दिवस में उपस्थित रहे वरिष्ठ नेता नखली राम सैनी, मंडल महामंत्री सुहनवीर पाल चंद, किरण सिंह, रविपाल, प्रवीण सैनी, नरेश कश्यप, नरेश दास, उप प्रधान डॉक्टर बलिस्टर अमित गोयल, राहुल चौहान, इंद्र प्रताप सिंह, महक सिंह पवार, अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसका विरोध हो रहा है और आपातकाल एक ऐसी स्थिति होती है कि जिसमें जो हमारे संवैधानिक अधिकार होते हैं या हमारे जो जितने भी अधिकार होते हैं उस सबको छीन लिया जाता है। आपातकाल किसी देश के अंदर काला धब्बा होता है और वो काले धब्बे को लगाने का काम इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। आज तक की जब तक हमारा देश स्वतंत्र हुआ उससे के इतिहास में एक बार आपातकाल लगा और वो आपातकाल भी किसी जो प्रधानमंत्री था इंदिरा गांधी कांग्रेस की प्रधानमंत्री के द्वारा लगा गया और 70 सालों में कांग्रेस ने पीछे धकेलने का काम किया देश को। और आज मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा दोबारा ना हो, ऐसी कोई सरकारें दोबारा ना करे, किसी जो आम नागरिक हैं उनके जो अधिकार है उनका हनन ना करे, इसलिए हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आपातकाल पे लेके क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से एक्शन लेंगे इस पर? आपातकाल एक ऐसा घटना हुई है, उस समय के जो तत्काल प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी, उन्होंने पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी थी। जो हमारे मौलिक अधिकार थे उन सबको सीज कर दिया गया था और जो हमारे उस समय के विपक्ष के नेता थे, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, मुलायम सिंह यादव हो, और हजारों की संख्या में उन्हें ज़बरदस्ती जेल में बंद कर दिया गया था, उन पर लाठीचार्ज की गई थी। और जो हमारे युवा साथी थे, युवा वर्ग था देश का, उन सबको ज़बरदस्ती घर से उठाकर कई लाख की संख्या में ज़बरदस्ती उनकी नसबंदी कर दी गई थी। इंदिरा गांधी ने ऐसा गलत काम किया है, सिर्फ उसका ये कारण था कि 12 जून को वहाँ के हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी कागजों की और मशीनरी के साथ छेड़छाड़ की है। उनको 6 साल के लिए चुनाव से प्रतिबंध कर दिया गया था और जितने भी उन पर अधिकार थे या जोन से भी उन पर दायित्व थे उन सबको सीज कर दिया गया था। किसी भी पद पर नहीं रहे को देखते पूरे देश के अंदर उस समय इमरजेंसी लगा दी गई थी और इमरजेंसी लगभग 2 साल रही है। उस 2 साल में देश की स्थिति इतनी नाजुक हो गई थी कि हम उजड़ चुका था हमारा देश। सभी जो गरीब व्यक्ति थे उनको ज़बरदस्ती घर से उठा लिया गया था, खाने के लिए मोहताज थे। कुल मिलाकर बात ये कहे जा कि इंदिरा गांधी का ये विश्व में सबसे गलत फैसला रहा जितने भी प्रधानमंत्री विश्व के अंदर बने हैं। भारत को ही छोड़िए, आज तक किसी देश में इस तरह की इमरजेंसी 2 साल नहीं रही है। और हम कांग्रेस पार्टी का विरोध करते हैं, इंदिरा गांधी का विरोध करते हैं, राहुल गांधी का विरोध करते हैं। ऐसी सरकार से, ऐसे नेताओं से देश को बचना चाहिए। हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में देश बहुत निरंतर आगे बढ़ रहा है और देश अभी सुरक्षित हाथों में। अन्य देश हमसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करते। तो सर, इस बीच एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आपातकाल की जो लड़ाई है वो कहाँ तक पहुँचेगी, किन विभिन्न मुद्दों पर लेकर होगी? आपातकाल की लड़ाई सिर्फ हमारी कांग्रेस पार्टी से है,
कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज हैं उनसे लड़ाई है, उन्होंने गलत फैसले लिया था और नीति से लड़ाई है। और उनकी जो गलती नीति है, उनकी गलत नीति है, उनसे हमारी लड़ाई है। अन्य किसी जनता से कोई लड़ाई नहीं है हमारी। हम जनता को जागरूक कर रहे हैं कि ऐसी पार्टी से बचे, ऐसे नेताओं से बचे। वह नेता किसी भी पार्टी में हो, गलत नेता से बचे। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत का लोकतंत्र। नमस्कार।